हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सभी लोग इस मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी आप सभी के लिए। और आज हम सभी लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा पहला प्रश्न है आप सभी का, हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है? तो पहला, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे और 1 ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कि हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है। 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो ऑप्शन सही होगा इसका कि अभी हाल ही में 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? यानी किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ए ऑप्शन है यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो यह जो है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक को 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल को 128वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ए ऑप्शन है गोवा, बी मुंबई, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, हाल ही में हुनर हाट का 40वां जो संस्करण जो शुरू हुआ है, यह आपका जो है मुंबई में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है धर्मेंद्र प्रधान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, हाल ही में जो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जो है आपके हाल ही में जो है यह धर्मेंद्र प्रधान ने की है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है यह भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? एक युद्धपोत है, उसका नाम है मोस्कवा। तो ये बहुत ही अभी हाल ही में खबरों में रहा है। तो यह किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो ऑप्शन कह रहा है अमेरिका, यूक्रेन और रूस, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो मोस्कवा जो है यह आपका जो है रूस का जो है युद्धपोत है। ठीक है, रूस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन गुजरात है, बी गोवा, सी पंजाब, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें जो है आपका ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, वीडियो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यह हाल ही में बहुत ही खबरों में रहा है कि नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है। ए ऑप्शन है जापान, बी है रूस, सी है यूक्रेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो नेपच्यून मिसाइल जो सिस्टम है यह किस देश से संबंधित है? तो यह यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ए ऑप्शन है इजराइल, बी है रूस, सी है यूक्रेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इजराइल जो है यह अभी हाल ही में आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश ने किया है? तो इजराइल देश ने किया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताना है आपको कि जो है कौन से ऐसे राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को वह समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है तमिलनाडु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इन चारों ऑप्शन में जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु जो राज्य सरकार है यह 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक, तो हाल ही में किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? देखिए आप सभी जान रहे हैं कि जो है कि समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन जो है किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने किया है? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है आपका पुदुचेरी, सी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह जो है आपके पुदुचेरी एक राज्य है। ठीक है, तो वहाँ के उपराज्यपाल ने समुद्र तट, ये सभी जैसे मुंबई हो गया, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, ये सभी जो है समुद्र तटीय हैं राज्य हैं। ठीक है, तो ये सभी जो जितने भी राज्य हैं ये समुद्र के किनारे हैं, यानी समुद्र के तट पर स्थित हैं। तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं तो उन्होंने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। तो वह किस राज्य के उपराज्यपाल थे? मतलब पुदुचेरी। ठीक है, तो चलिए आज के ये टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आप सभी लोग इस सभी प्रश्न को तैयार कर लीजिए और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके आने की संभावना बनी है। ठीक है, आप लोग डेली का डेली करंट अफेयर्स तैयार कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।